रात के ठीक 3:07 हो रहे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियां अपने आप हिल रही थीं। तभी अचानक एक छोटी बच्ची की नींद खुलती है। वो डरते हुए अपने कमरे के अंधेरे कोने की तरफ देखने लगती है। उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। बच्ची धीरे धीरे अपनी बड़ी बहन को जगाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरे कमरे में कोई है। बड़ी बहन पहले तो मजाक समझती है, लेकिन तभी दोनों को अलमारी के अंदर से 2 तालियों की आवाज सुनाई देती है। बड़ी बहन धीरे धीरे अलमारी के पास जाती है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है, अंदर कोई नहीं होता, लेकिन अगले ही सेकंड उसके पीछे अंधेरे से फिर 2 तालियां बजती हैं और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक, द कॉन्जरिंग की कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जहां रॉजर पेरोन और उसकी पत्नी कैरोलिन पेरोन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और एप्रल के साथ एक पुराने फार्म हाउस में रहने आते हैं। घर बहुत बड़ा होता है, पुराना होता है और चारों तरफ घना जंगल होता है। बाहर से देखने पर घर किसी सपनों के महल जैसा लगता है, इसलिए पूरा परिवार बहुत खुश होता है। लेकिन जैसे ही परिवार घर के अंदर जाने लगता है, उनका कुत्ता सैडी घर के अंदर आने से मना कर देता है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा सिर्फ गुर्राता रहता है। परिवार को यह थोड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें क्या पता था कि जानवर अक्सर वो चीजें महसूस कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाते। घर में शिफ्ट होने के बाद पहली रात सब सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं और नया घर देखकर खुश होते हैं। लेकिन उसी रात कैरोलिन को महसूस होता है कि घर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। अगली सुबह वो उठती है तो उसके शरीर पर अजीब नीले निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने उसे पकड़कर जोर से दबाया हो। वो सोचती है शायद सामान उठाते समय चोट लग गई होगी, लेकिन असली डर धीरे धीरे शुरू होता है। घर की हर घड़ी रोज रात 3:07 पर बंद हो जाती है और सबसे छोटी बेटी अप्रैल कहती है कि उसे घर में एक नया दोस्त मिला है जिसका नाम रोरी है। वो कहती है कि रोरी उससे बातें करता है और उसके साथ खेलता भी है। परिवार को लगता है कि अप्रैल इमेजिनरी फ्रेंड की बात कर रही है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी होती है। धीरे धीरे घर का माहौल और अजीब होने लगता है। एक रात नैन्सी और क्रिस्टीन क्लैप गेम खेल रही होती है। इस गेम में एक लड़की की आंखों पर कपड़ा बांधा जाता है और दूसरी कहीं छिप जाती है। फिर छिपी हुई लड़की ताली बजाती है और दूसरी लड़की आवाज सुनकर उसे ढूंढती है। नैन्सी की आंखों पर कपड़ा बंधा होता है और वो पूरे घर में हाथ फैलाकर अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। तभी उसे वार्डरोब के अंदर से 2 तालियों की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे वार्डरोब की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो वार्डरोब खोलती है, अंदर कोई नहीं होता, लेकिन अगले ही सेकंड उसके पीछे अंधेरे से 2 हाथ निकलते हैं और जोर से ताली बजाते हैं। नैन्सी डर के मारे चीख पड़ती है। ये इस बात का पहला बड़ा संकेत था कि घर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर वक्त उन्हें देख रही है। उसी रात क्रिस्टीन अचानक चीखते हुए उठती है। वो कहती है कि कोई उसकी टांग पकड़कर खींच रहा था। कैरोलिन और रॉजर दौड़कर कमरे में आते हैं। क्रिस्टीन कांप रही होती है। वो अपने बिस्तर के नीचे देखने से डर रही होती है। रॉजर नीचे झुककर बिस्तर के नीचे देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। अगले दिन कैरोलिन घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसे बेसमेंट का हिडन दरवाजा मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, नीचे से बहुत ठंडी हवा आती है। वो नीचे उतरती है। बेसमेंट पूरी तरह अंधेरे में डूबा होता है। वहां पुराने सामान, टूटी कुर्सियां और जाले लगे होते हैं। तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कैरोलिन अंदर फंस जाती है। वो डरकर दरवाजा पीटने लगती है। तभी अंधेरे में उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो धीरे धीरे मुड़ती है, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं देता। तभी ऊपर से बच्चों की चीखने की आवाज आती है। कैरोलिन किसी तरह बाहर निकलती है और ऊपर भागती है। बच्चे डरे हुए होते हैं, क्योंकि घर के अंदर किसी ने जोर जोर से दरवाजे पीटे थे। अब तक परिवार पूरी तरह डर चुका था। अब फिल्म में एंट्री होती है एड वॉरेन और लोरेन वॉरेन। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो हॉन्टेड केसेस सॉल्व करते हैं। फिल्म की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि वो एनाबेल डॉल वाले केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। एक लड़की बताती है कि उसने एक गुड़िया को घर में रखा था, लेकिन धीरे धीरे वो गुड़िया अपने आप मूव करने लगी। एड और लोरेन समझ जाते हैं कि उस गुड़िया में किसी आत्मा का नहीं, बल्कि किसी दानवी शक्ति का असर है। यही इंट्रोडक्शन दर्शकों को पहले ही डरा देता है और समझा देता है कि ये लोग किस तरह के मामलों से डील करते हैं। एन कैरोलिन वॉरेन कपल से मिलने जाती है और उनसे मदद मांगती है। लॉरेन जैसे ही कैरोलिन को देखती है, उसे महसूस हो जाता है कि मामला बहुत खतरनाक है। वो परिवार के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब एड और लॉरेन पहली बार पेरोन हाउस पहुंचते हैं, तो लॉरेन घर के अंदर कदम रखते ही रुक जाती है। उसे अचानक बहुत सारी दर्द भरी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि घर में कुछ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन वो परिवार को डराना नहीं चाहती, इसलिए कुछ नहीं कहती। एड पूरे घर में कैमरों, पल्स और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाता है ताकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जा सके। रात होते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। शुरुआत में सब शांत रहता है, लेकिन अचानक ऊपर वाले कमरे में लगी बेल अपने आप बजने लगती है। लॉरेन धीरे धीरे ऊपर जाती है। कमरे में पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वो मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसे वार्डरोब के ऊपर एक बूढ़ी औरत की डरावनी आकृति दिखाई देती है जो बच्चों को घूर रही होती है।
लॉरेन समझ जाती है कि इस घर में सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक शक्ति मौजूद है। उसी दौरान लोरेन घर के बाहर कपड़े सूखने वाली जगह पर जाती है। तेज हवा चल रही होती है। अचानक हवा में उड़ती हुई एक चादर कुछ सेकंड के लिए इंसान का शेप बना लेती है, जैसे कोई अदृश्य शरीर उसके अंदर खड़ा हो। लोरेन डर जाती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत घर की खिड़की के ऊपर खड़ी उसे घूर रही है। अगले ही पल वो औरत लोरेन पर हमला करती है और उसे विजन दिखता है कि इसी घर में कभी बहुत भयानक चीजें हुई थी। अब एड और लॉरेन इस घर का इतिहास पता लगाते हैं। उन्हें मालूम चलता है कि ये जमीन पहले बादशेबा शेरमन नाम की औरत की थी। उस पर आरोप था कि वो काला जादू करती थी। कहा जाता है कि उसने अपने छोटे बच्चे की शैतान को बलि दी थी। जब गांव वालों को ये पता चला तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को पेड़ से लटकाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले उसने शैतान के नाम पर कर्ज दिया कि जो भी उसकी जमीन पर रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद इस घर में कई लोगों की रहस्यमयी मौत हुई और कई लोग पागल हो गए। लोरेन समझ जाती है कि बादशीबा की आत्मा अभी भी इस घर में मौजूद है और वो कैरोलिन के शरीर को अपना बनाना चाहती है। धीरे धीरे कैरोलिन का व्यवहार बदलने लगता है। उसका चेहरा बीमार जैसा दिखने लगता है। एक रात लोरेन को विजन आता है कि बादशीबा कैरोलिन के शरीर में घुसकर उससे उसकी अपनी बेटी को मरवाना चाहती है। वॉरेन कपल तुरंत चर्च से एक्सोर्सिज्म की परमिशन मांगते हैं, लेकिन चर्च उन्हें मना कर देता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं होते। उधर घर में डर लगातार बढ़ता जा रहा था। एक रात सिंडी नींद में चलने लगती है। वो घर के एक पुराने वार्डरोब के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सिंडी अचानक वार्डरोब की तरफ इशारा करके कहती है, वो मेरे पीछे खड़ी है। रॉजर वार्डरोब खोलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता और उसी समय लोरेन को महसूस होता है कि बादशीबा अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अगली रात इन्वेस्टिगेशन टीम घर में कैमरास लेकर बैठी होती है। अचानक सारे अलार्म्स बजने लगते हैं। नैन्सी डरकर भागती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य चीज उसके बाल पकड़कर उसे घसीट रही है। वो जोर जोर से चीखने लगती है। पूरा परिवार डर के मारे रोने लगता है। एड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तभी लॉरेन को बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है। वो नीचे जाती है और वहां उसे कैरोलिन दिखाई देती है, जो पूरी तरह पोजेस्ड हो चुकी होती है। उसका शरीर इंसानों की तरह नहीं चल रहा होता। उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं और वो अजीब आवाज में बातें कर रही होती है। अचानक कैरोलिन अपनी बेटी अप्रैल को पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। पूरा परिवार चीख पड़ता है। एड तुरंत समझ जाता है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वो बिना चर्च की परमिशन के वहीं एक्सोर्सिज्म शुरू करने का फैसला करता है। अब फिल्म अपने सबसे डरावने और इंटेंस हिस्से में पहुंच जाती है। बेसमेंट में कैरोलिन को कुर्सी से बांधा जाता है, लेकिन वो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। वो रस्सियां तोड़ने लगती है। कमरे की सारी चीजें अपने आप उड़ने लगती हैं। खिड़कियां हिलने लगती हैं। बच्चे रो रहे होते हैं। रॉजर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। एड बाइबल लेकर प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वो प्रेयर पढ़ता है, कैरोलिन की हालत और भयानक होती जाती है। वो हवा में उठने लगती है। उसकी आवाज कभी बूढ़ी औरत जैसी लगती है तो कभी किसी जानवर जैसी। पूरा बेसमेंट कांपने लगता है। बादशीबा कैरोलिन के शरीर के अंदर से बोलती है कि वो इस परिवार को खत्म कर देगी। तभी कैरोलिन अचानक अपनी बेटी को पकड़कर कैंची से मारने की कोशिश करती है। रॉजर और एड उसे रोकते हैं। लोरेन समझ जाती है कि अगर कैरोलिन को उसकी फैमिली की सबसे प्यारी याद दिलाई जाए तो वो वापस आ सकती है। लोरेन उसे उस दिन की याद दिलाती है जब पूरा परिवार बीच पर खुश था। धीरे धीरे कैरोलिन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अंदर कहीं उसकी असली आत्मा अभी भी लड़ रही होती है। एड जोर जोर से प्रेयर पढ़ता रहता है। अचानक कैरोलिन जोर से चीखती है और अगले ही सेकंड एक भयानक चीख के साथ बादशीबा की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रुक जाती है। बच्चों की जान बच जाती है और पूरा परिवार राहत की सांस लेता है।